सोनिया अपने कॉलेज बस से जाया करती थी और वह हमेशा ड्राइवर की पास वाली सीट पर बैठा करती थी। सोनिया के वैन का ड्राइवर 24 साल का खूबसूरत लड़का था। वह हमेशा सोनिया को टॉफ़ी व चॉकलेट दिया करता था। तब सोनिया को उसकी गंदी सोच के बारे में पता नहीं था, क्योंकि सोनिया के दिमाग में इस तरह के ख्याल नहीं आते थे। सोनिया भी अब जवान हो गई थी, इसलिए वैन ड्राइवर दीपक की नज़र सोनिया पर रहने लगी थी। सोनिया का घर लास्ट में आता था, तो वह वैन में दीपक के साथ अकेले रह जाती थी और इसी तरह सुबह के वक्त भी वह अकेले काफ़ी देर तक रहती थी। एक दिन सोनिया कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई, तो वो जल्दी जल्दी में जूते के फीते बांधना भूल गई थी और ऐसे ही वैन में बैठ गई। वैन में बैठते समय दीपक ने सोनिया को स्माइल देकर वैन का दरवाज़ा खोला। सोनिया भी हल्का मुस्कुराकर वैन में बैठ गई। वैन में बैठते समय गलती से सोनिया की स्कर्ट थोड़ा ऊपर हो गई और अचानक से सोनिया की टांगें दिखने लगी। दीपक ने सोनिया के जूते के फीते खुले देखे, तो उसने सोनिया को बताया कि तुम्हारे जूते के फीते खुले हैं, इसे बांध लो। सोनिया ने कहा कि मैं कॉलेज में पहुंचकर बांध लूंगी, लेकिन दीपक ने कहा कि कॉलेज में फीते के कारण तुम गिर सकती हो। फिर उस ड्राइवर दीपक ने कहा रुको, मैं तुम्हारे फीते बांध देता हूँ। यह कहकर दीपक ने सोनिया के ऊपर एक हाथ रखा और झुककर उसके फीते बांधने लगा। झुकने के बाद उसने सोनिया को अपने दोनों पैर फैलाने को कहा, जिससे वह फीते आसानी से बांध सके। फीते बांधते समय दीपक की नज़र सोनिया के स्कर्ट के अंदर चली गई, जिसे देखकर वह बहकने लगा। खैर, जैसे तैसे दीपक ने सोनिया के जूते के फीते बांधे। फिर वह सीधा होकर वैन चलाने लगा और बाकी के बच्चों को घर से लेने लगा। सोनिया दीपक की इस हरकत से काफ़ी डर गई थी। जब तक उसका कॉलेज नहीं आ गया तब तक वह खिड़की के बाहर ही देखती रही। उसने एक बार भी ड्राइवर को नहीं देखा। सोनिया को अब तक नहीं समझ आया था कि उसने मेरे फीते क्यों बंधे थे, बस उसे गंदा सा महसूस हो रहा था। उसके बाद सोनिया कॉलेज पहुंच गई और पढ़ाई में व्यस्त हो गई। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद सोनिया फिर से वैन में बैठ गई। दीपक ने धीरे धीरे सभी को घर छोड़ा, हमेशा की तरह। वह फिर से उस दिन वैन में अकेली रह गई। दीपक के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। सोनिया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, वह तो खिड़की से बाहर झांक रही थी। बाहर देखने का फायदा उठाते हुए दीपक ने वैन को लंबे वाले रास्ते से ले ली। जब सोनिया ने पूछा कि तुम दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे हो, तो वह कहने लगा कि इस रास्ते में 2 दिनों से जाम चल रहा है, तो मैंने इस रास्ते से वैन ले ली। यह वाला रास्ता काफ़ी टूटा फूटा था, जिससे गाड़ी के झटके से सोनिया की स्कर्ट ऊपर हो रही थी। यह देखते ही दीपक ने अचानक से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसके कंधे को धीरे धीरे सहलाने लगा। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ नीचे की तरफ खिसकाना शुरू कर दिया। इस हरकत से सोनिया की हालत रोने जैसी होने लगी, क्योंकि दीपक सोनिया के ऊपर यहाँ वहाँ हाथ रख रहा था। फिर दीपक ने वैन को एक सुनसान इलाके में खड़ी कर दी। फिर दीपक ने तनु को पीछे वाली सीट पर लिटाया। सोनिया चिल्लाना तो चाहती थी, पर चिल्लाकर करती क्या, दूर दूर तक कोई उसे बचाने वाला नहीं था। फिर उसके ड्राइवर ने सोनिया के साथ मनमानी कर ली और शर्म की वजह से सोनिया ने अपने घर पर किसी को नहीं बताया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।